अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेट ज़ीरो एंड डीकार्बनाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन। इस मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम बुनियादी तौर पे जो नेट ज़ीरो का एक कॉन्सेप्ट है इसको इलेबोरेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है अचीवमेंट ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस थ्रू इमिशन रिमूवल एंड थ्रू इमिशन रिडक्शन। सो ये बेसिकली नेट ज़ीरो है जिससे हम अचीव करेंगे डीकार्बनाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन। हम थोड़ा पास में जाएं तो बैक इन 2015 एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो बेसिकली बेस कर रहा था इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की फाइंडिंग्स के ऊपर, जिसमें इम्फोसिस किया गया था कि हम तब तक अपने जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का अंटिल 2050 वो अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपनी इंटायर वैल्यू चेन को डीकार्बोनाइज नहीं करते। अब इसमें जब डीकार्बोनाइज करने की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना ये चाहिए कि इसका जो मेजर चंक ऑफ इमिशंस है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कहाँ से आ रहा है। तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर, ये बेसिकली थ्री बेसिक सेक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस में। सो इन इमिशंस का खात्मा क्यों ज़रूरी है या इन इमिशंस को कार्बन न्यूट्रल क्यों करना ज़रूरी है, इसके लिए सबसे पहले जो वजूहात है उनका समझना ज़रूरी है। आप सब ये इस चीज़ से अब बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक अजाब से गुजर रही है। उसके इंतहाई डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनमें इरेटिक टोरेंशियल रेन्स हैं, जिनमें ड्राउट्स हैं, जिनमें ग्लेशियल मेल्टिंग है, जिनमें फ्लडिंग्स हैं बेइंतहा अगेन, जिसमें हमें टॉर्नेडोज या हरिकेन्स नज़र आती हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वर्ल्ड। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इस मोस्ट क्लीन एंड मोस्ट मैनेज रीजन था दुनिया का जिसे हम वेस्ट कहते हैं या यूरोप या अमेरिका कहते हैं, वहाँ पे वाइल्ड फायर का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ड्यू टू हीट वेव्स भी नज़र आता है। सो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, इन सब कैटास्ट्रॉफीज को देखते हुए ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जाए। वो इसी सूरत में ही निपटा जा सकता है जब हम अपनी वैल्यू चेन्स को जिनसे हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी कमोडिटीज़ को, उनको हम डीकार्बोनाइज करें, उनसे उनके थ्रू हम एक नेट ज़ीरो का टारगेट है उसको अचीव करें। अब जब इस सारे सिनेरियो की हम ग्लोबली बात करते हैं वहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव कि इस वक्त पाकिस्तान इज़ बेसिकली अमंग टॉप 7 कंट्रीज विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज और क्लाइमेट डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। सो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट रिलेटेड जितनी भी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट एक रेजिलियंस डेवलप करे और क्लाइमेट रिलेटेड जितनी भी थ्रेट्स हैं उनको मिटिगेट करें। अगेन इसके लिए डोमेस्टिक या होम ग्राउंड सॉल्यूशन भी बेहद ज़रूरी है, उसकी एक सिग्निफिकेंट है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस है वो भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट इमिशन या ग्रीन हाउस गैस इमिशन में जो एक कंट्रीब्यूशन है वो इवन दिस इज बिलो 1%। सो जब हम इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज अमंग टॉप 7 कंट्रीज विच आर मोस्ट बैडली इम्पैक्टेड बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तब ही अचीव हो सकता है, तभी आ सकता है जब दुनिया क्लाइमेट जस्टिस के एक कॉन्सेप्ट को अपनाएगी। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम आगे मजीद लेके चलते हैं। इनमें अगेन जो पाकिस्तान के हम पर्सपेक्टिव में चूंकि बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें जो लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए या जो कर रहे हैं, जिस तरफ से हमें कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं वो हमारी इंडस्ट्री का है। इसमें जो हमारा मेजर एक्सपोर्टर है बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर है, जो इस वक्त मोर देन 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनकी तरफ से एक हौसला अफजा इनिशिएटिव सामने है जो बेसिकली नेट ज़ीरो कॉलिशन या नेट ज़ीरो पाकिस्तान है। ये वाहिद इनिशिएटिव है जिसको कैंपेन नेट ज़ीरो जो यूनाइटेड नेशंस का एक फ्लैग 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 एक तरह से यूनाइटेड नेशन का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, ये कैंपेन है, उसमें इसको एक्नॉलेज किया गया। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर के लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं, इसमें अगेन नॉन गवर्नमेंटल एंड इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाए और इंडस्ट्री या जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करके अपनी जो वैल्यू चेन है उसको डीकार्बोनाइज करें और नेट ज़ीरो का जो टारगेट है अंटिल 2050 उसको अचीव करने में अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करें। अब हम जो सेकंड चीज़ है इसमें हमारा जो एक एनर्जी सेक्टर ओवरव्यू है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में और किस तरह ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें अगेन जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि मोर देन 3/4 ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर कमिंग फ्रॉम एनर्जी सेक्टर, क्योंकि इसका जो रिलायंस है मोर और लेस वो मोर देन 60% जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पे है। सो वो उनका एक एम है, उनका एक एम्बिशन है, वो ये कहते हैं कि अंटिल 2030 जो CO2 एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, वो 2030 तक उसको 30% रिड्यूस किया जाएगा, देन 2050 तक उसमें नेट जीरो अचीव किया जाएगा। और जहाँ तक मीथेन और रेस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस का ताल्लुक है उनको 70% तक टू 2030 तक रिड्यूस किया जाएगा, अगेन उनको 2050 तक नेट जीरो तक लाया जाएगा। But at the same time, they are also elaborating that this cannot be achieved until unless के जो कार्बन डीकार्बोनाइजेशन के पिलर हैं उनको हम एड्रेस नहीं कर सकते। डीकार्बोनाइजेशन के जो बेसिक पिलर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जब वो एनर्जी एफिशिएंसी का है, देन जो सेकंड प्लेस पे है उसमें वो बिहेवियरल चेंज है, एट थर्ड प्लेस उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स है जो फॉसिल फ्यूल पे रिलाई कर रहे हैं, एंड एट फिफ्थ जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एंड हाइड्रोजन रिलेटेड एनर्जी स्टोरेज है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग दीज पिलर्स जो है वो ये है कि वो CCUS है जो बेसिकली कार्बन कैप्चरिंग यूजेज एंड स्टोरेज है। ये पिलर्स हैं, जब तक हम इन पिलर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते अपनी एनर्जी प्रोफाइल में तब तक हम एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज या नेट जीरो तरफ नहीं लेके जा सकते। और जब हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान सेंट्रिक ग्लोबल वार्मिंग और इसकी कैटास्ट्रॉफीज की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो 67% जो है वो रिलाय कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। यहाँ पे बेतहाशा गुंजाइश मौजूद है कि इस फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट किया जाए ग्रेजुअली, एंड जो हमारी टारगेट है नेट जीरो का उसको अचीव किया जाए। इस सिलसिले में हमारे पास अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है 2019 की। देन हमारे पास नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2021 की, जो हमें एक एंकर या बेस प्रोवाइड कर सकती है जिसको यूज करते हुए हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी प्लस हम एनर्जी वैल्यू चेन को हम डीकार्बोनाइज या क्लीनर पर्सपेक्टिव में डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे पास जब हम एनर्जी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। देन हमारे पास जो लीडिंग रोल है वो इंडस्ट्री का आता है कि किस तरह से इंडस्ट्री को अपनी वैल्यू चेन है उसको डीकार्बोनाइज करना चाहिए। देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज किया जाए थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एडवांसमेंट एंड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। हम अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इस पे ला सकते हैं। अगेन एट द एंड हमारे पास जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स के तहत हम इसको भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन न्यूट्रल हम इसे बना सकते हैं। जब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो आज हमें इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कंप्लाइंसेस हैं ये वॉलंटियरली नहीं है, इनफैक्ट ये कंपल्शन बन चुके हैं, बिकॉज दुनिया में जितने भी लीडिंग इंपोर्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो अब थ्रू द गवर्नमेंट वो इन्फ्लुएंस्ड है कि वो क्लीन वैल्यू चेन को प्रेफर करें। बिकॉज हम इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो लीडिंग इस वक्त इंपोर्टर है वो यूरोपियन यूनियन है अंडर GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। वहाँ पे अब जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसको अब
इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए वो बेसिकली है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है कि इसके तहत यूरोपियन यूनियन अपने जो इम्पोर्टर्स हैं उनको फोर्स करेगा कि वो उन सप्लायर से, उन मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट्स लें या उनसे इंपोर्ट करें जो जिनकी कमोडिटी रॉ मटेरियल प्लस जो उनकी एक वैल्यू चेन है वो डीकार्बोनाइज्ड है या कार्बन न्यूट्रल है या फिर नेट ज़ीरो की तरफ जा रही है। सो ये कंप्लायंस की जो कंपल्जन है ये भी बन रही हैं। अगेन जो इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट रिलेटेड कैटास्ट्रॉफीज आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड डेवस्टेशंस आ रही हैं, वो भी कंपेल कर रही हैं कि आप डीकार्बोनाइज किया जाए अपने डिफरेंट सेक्टर्स को और नेट ज़ीरो की तरफ जाया जाए। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप इस डिस्कशन को वैल्यूएबल पाएंगे और इसमें अपनी एक इनपुट ऐड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।